हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस प्लेस। आशीष, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। ठीक रहा? नींद बढ़िया आई? सिर में दर्द हो रहा है भाई, कमर में दर्द हो रहा था इसके बाद, वो ठीक हो गया, पर अब सिर में दर्द हो रहा है। और भाई ये देखो नज़ारा यहाँ से, मैं समझा देता हूँ मैं कहाँ पे हूँ और क्या हम यहाँ पे पहुँचे, थोड़ा सा बता देता हूँ। सामने दुगड्डा है, दुगड्डा से अंदर ही 45-50 किलोमीटर रथवा डाब है, जहाँ हमने कल रात स्टे किया था, मतलब परसों रात। और इसी दुगड्डा से हम शॉर्टकट मार के पहाड़ों के ऊपर ऊपर से जा रहे थे ऋषिकेश, जो कि 88 किलोमीटर है और 2.5 घंटे का रास्ता है। लेकिन बीच में जैसे ही हम चले 35 किलोमीटर तो कार ख़राब हो गई थी, क्लच प्लेट, तो कार वापस आ गई थी। हम भी कार के पीछे पीछे टोइंग व्हीकल के पास। तो यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड थी, एक रपटा था जिसको 5 मील बोलते हैं, कोटद्वार से 5 किलोमीटर पहले। तो फिर हम नहीं जा पाए, वो आपने सारी स्टोरी पिछले वाले व्लॉग में देख ली थी। तो रात को हम दुगड्डा खड़े थे 1:30 बजे भाई, सब होम स्टे होटल में फ़ोन मिला रहे थे लेकिन कोई नहीं उठा रहा था। तो हमने बड़ी मुश्किल से ये ढूंढा, ओहो उत्तराखंड के नाम से, बिल्कुल पास में ये दुगड्डा के थोड़ा पहाड़ पे चढ़ के। और इतना प्यारा होम स्टे है, इसमें इतने प्यारे रूम है, एक रूम ये, एक रूम ये, एक उधर, और इतनी अच्छी जगह मिल गई भाई सिर्फ ओनली 1200 रुपीज़ में। तो अब उठे हम, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, अब उठे हैं भाई 2 बजे 2:30 बजे सोए थे। सारी थकावट उठ चुकी है, सारी टेंशन मिट चुकी है। अब आराम से, जो यहाँ के ओनर है भैया उनसे भी मिला दूंगा, वो बोल रहे हैं कि मेन रोड तक मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, फिर आप वहाँ से टैक्सी से चले जाना कोटद्वार। तो हमें बस महिंद्रा की एजेंसी में जाना है अपनी कार को ठीक करवाने। देखते हैं वो कितनी देर में ठीक करेंगे, कितनी देर में ठीक नहीं करेंगे। लेकिन ये इतनी प्यारी जगह है ना भाई, ये देखो लैंडमार्क देखो, पौड़ी 95, लैंसडाउन 28, कोटद्वार 15, सिद्धबली टेम्पल 12। तो कोटद्वार 15 है, 15 वहीं है एजेंसी महिंद्रा की। तो ओहो उत्तराखंड, मैं इसका नंबर भी दिखा देता हूँ, जगह भी दिखा देता हूँ। भैया ने थोड़ा सा खेती की हुई है, ये देखो यहाँ पे, ये कुछ नींबू देखो वहाँ पे, ये देखो इन्होंने कुछ नींबू हैं, क्या है ये लगाए हुए हैं, खेती की हुई है यहाँ पर। वो देखो थोड़ा सा फॉग भी आया हुआ है। और ये नदी देखो किस तरह से घूम रही है, ये नदी देखो किस तरह से घूम रही है ऐसे, और बीच में जो खेती हो रखी है कितनी प्यारी लग रही है भाई। कितनी हरी लैंड है ये, क्योंकि ना इसके चारों तरफ पानी पानी है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमेशा। ये देखो छोटा सा गांव है ये, यहाँ पे घर। इंडिया बहुत बड़ा है भाई, हर जगह घर और गांव मिलेंगे आपको, हर जगह। और ये देखो ये हमारा प्यारा सा होम स्टे। अभी भैया आएंगे, इनसे पूछ लेते हैं कब स्टार्ट किया, क्या प्राइसिंग है। वैसे हमें 1200 में मिला है, तो यही प्राइसिंग रहता होगा। बहुत प्यारी जगह है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा वॉक करके कि ये देखो इन्होंने ओह उत्तराखंड, नंबर ये है भैया का, किसी को आना हो। चरेख रोड बोलते हैं इसे। यहाँ पे एक चरक ऋषि थे ना वो आयुर्वेदा के, तो उनका आश्रम भी है, चरक आश्रम भी है, इसलिए चरक रोड बोली जाती है। कभी मौका मिलेगा चरक आश्रम भी जाऊँगा। ये जो सामने फॉरेस्ट है कितना प्योर है, बहुत सारी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है इससे। इस रोड पर कोई चल भी नहीं रहा, और हल्की सी देखो लैंडस्लाइड भी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये लगा हुआ है। चरेक 20 किलोमीटर है, पुलिंदा 15, रामड़ी 12, उमरेला 3 किलोमीटर। ये रोड किनारे इनका छोटी सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ओहो एक डॉग भी आ चुका भाई छत पे, वो देखो वहाँ पे। अब मैं घर से बाहर हूँ, अब ये देख के भौंके ना। नहीं भौंक रहा, इसने मुझे इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया इसका मतलब इसको पता है मैं गेस्ट हूँ, कुछ नहीं कह रहा। ये वाला पेड़ देखो, ये मेन पेड़ तो कट किया हुआ है, साइड से जो स्टीम निकली हुई है ना, मेरे ख्याल से गुलमोहर का पेड़ है, जो सबसे जल्दी बड़ा होता है। अगर आपको बहुत जल्दी बड़ा होने वाला, छान देने वाला पेड़ चाहिए तो इसको लगा दो, बोलते हैं 1 साल में बड़ा हो जाता है। यहाँ पे चिड़ का पेड़ भी लगा हुआ है, ये इस पर एक फल लगता है, लकड़ी नहीं होती, वो फिलहाल है नहीं। एक पेड़ ये है, सब अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए हैं। एक ये है, मैं पता है यहाँ के डॉग से डर रहा था, मैं सोच रहा था कहाँ गया, आ ना जाए, क्या पता कैसा बिहेव करे। मैंने देखा यहाँ बैठा है, ये देख रहा मेरे को, ऊपर ही बैठा है। मैंने एकदम से मुंह उठा के देखा, मैंने कहा भाई मैं इससे बच रहा था और ये मुझे देख रहा है। ये देखो। ये कितना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने तुलसी का। वो सामने वो हाईवे है जिससे कल हम जा नहीं पाए थे, और इस ब्रिज से कट करके हम यहाँ पे आए थे गेस्ट हाउस में। और ये भी चल रहा है अभी, कार दिख रही है वहाँ पे। भाई रात तो पूरा सुनसान हो गया था, कोई चलता ही नहीं, एलिफेंट इतने हैं। अब समझा आशीष, मैंने कहा अब समझा। यहाँ पे पहाड़ों में कहावत है,
रात को चलते नहीं है, क्योंकि रात में ना कोई किसी की कदर नहीं करता। मान लो फंस गया ना, पुलिस भी नहीं आती। पत्थर गिर जाए, कुछ गिर जाए, तो इसलिए अब, लेकिन अब इस पर कुछ हो जाए तो मिनट से पहले वहाँ जेसीबी खड़ी होगी, क्योंकि दिन निकल गया भाई। एसेंशियल सर्विस चाहिए, एम्बुलेंस चल रही है, सब कुछ देखना। मतलब मेन हाईवे, ये पता है, ये पता कौन सी रोड है? ये मेरठ टू पौड़ी जो मेन हाईवे है, जो मवाना वाला, ये वो है। नेशनल हाईवे को क्या बोलते हैं? 458 लिखा था। हाँ 458 है शायद, 58 मेन हाईवे है, पौड़ी नेशनल हाईवे। अभी ये चौड़ा हो रहा है, तूने देखा होगा, मवाना तक चौड़ा हो गया है, उससे आगे भी ये चौड़ा होगा। ये पूरा मेन रोड है, मतलब मैं वही कह रहा, मेन रोड है, जाम हो चुका। बस भी चलती है इससे, रोडवेज बस भी चलती है, पर रात को नहीं चल रही थी, रात को नहीं चलती। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। क्या बुलाने आगे, ये इनका डाइनिंग हॉल है। ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे डाइनिंग हॉल भी है। वाह वाह वाह, अपना ब्रेकफास्ट लग चुका है। चलो करते हैं भाई। ब्रेकफास्ट तो हो गया है। अभी महिंद्रा वालों का फ़ोन आया आशीष के पास, देखो सुनो। आपने बोला था कि सर आप अरेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, जो भी खर्चा आएगा वो विल सी कि हाउ वी कैन मेंबर्स दैट। तो अभी आप देख लेना। तो हमने उसको कैब को 3000 रुपये दिए रात में। तो आप देखो, बात करिए, आप क्या कर सकते हो उस चीज़ में। अच्छा, हवा में बातें कर रहे हो आप। आपने देखा भी है कैब अरेंज हुई है नहीं हुई है? आपके कल वेंडर जो था उसने आपको लाइन पे लेके बात करी है, एंड ही सेड सर वी कैन नॉट सेंड द कैब बिकॉज इट इज़ अ रिमोट एरिया एंड विच इज़ ऑन हिल। 20 कैब वालों ने मना किया है। तो यो उसने बंदे ने बोला है कि एटलीस्ट 4 5 6 7 8 कैब वालों से बात की, कोई कैब नहीं आया। आप कुछ हवा में बातें करे जा रहे हो कि आपको कैब मिली है। कल डेटा देख के बस बातें कर रहे हो, एक्चुअल ग्राउंड लेवल रियलिटी पे भी बात करते हो? भाई महिंद्रा वाले बोल रहे हैं हमने तो भेज दी थी कैब। आपने देख लिया वहीं पे? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नहीं, व्हाट आई एम सेइंग कि आप जहाँ पे भी बैठे हो, गुड़गांव में, मुंबई में, आपने देख लिया लैंडस्लाइड एरिया की वजह से कैब नहीं आ पाई है। टोइंग व्हीकल तो आ गया। टोइंग व्हीकल, इतना बड़ा टोइंग व्हीकल वहाँ पे आ सकता है गाड़ी उठाने के लिए, और एक छोटी सी कैब नहीं आ सकती वहाँ पे? कोई भी वैगनार ऑल्टो टाइप से कोई कैब आने में दिक्कत हो जाएगी। और कैब वाले ने आपको झूठ बोला है कि लैंडस्लाइडिंग एरिया हमारा कैब वाला बंदा आएगा नहीं, तो आपने उसकी बात सुननी कि वहाँ पे इसलिए कैब नहीं आई है। मेरे को अपडेट करने की ज़रूरत तो नहीं है आपको कुछ भी, मैंने आपको बता दिया है। मैंने 3000 रुपये पे किए हैं कैब जो मैं कल लेके आया हूँ। आप मेरे को रेम्बर्स कर सकते हो तो बात करके मेरे को 3000 रुपये रेम्बर्स करा देना, जैसे भी कराने, वरना मेरे को 1 रुपया भी मत देना आप, ठीक है? आई एम सेइंग कि आप अपने सीनियर से बात कर लो, जिसने कमिटमेंट किया था कल रात कि सर आप कैब अरेंज कर लो, विल रेम्बर्स यू। तो मैंने 3000 रुपये पे किए हैं कैब को, जो मैं लेके आया हूँ पहाड़ों पे से। तो आप अगर मेरे को रेम्बर्स कर सकते हो तो कर देना, अदरवाइज मेरे को 1 रुपया भी मत देना, ठीक है? तो भाई अभी क्या सिचुएशन है? अभी किसका आया था ये? वैसे ही सर्विस कॉल रोड साइड असिस्टेंट वाले जो कॉल करते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे वो? कि सर हमने कैब तो आपको भेजी थी। मैंने कहा हवा में बातें करा, सिस्टम में देख के ग्राउंड लेवल रियलिटी पे तो चेक कर ले भाई, कैब आई है नहीं आई है। तो भाई मेन कंसर्न ये है, जो यहाँ का लोकल वेंडर होगा, महिंद्रा वालों ने थर्ड पार्टी असाइन किया होगा, तो उसने ना 20 कैब वालों से बात करी। उसने लिटरली हमें बोला कि 20 कैब वालों से बात करिए भैया, कोई आने को तैयार नहीं है। और हम इसी पहाड़ पे थे, 35 किलोमीटर दूर, कोटद्वार से शायद 45 किलोमीटर दूर था, और दुगड्डा, ये सामने जो शहर है दुगड्डा से 35 किलोमीटर दूर था। ऋषिकेश की तरफ हम जा रहे थे। तो क्या हुआ कि 5 बजे हमारे साथ ये हादसा होता है, क्लच अंदर चला जाता है, बाहर नहीं आता है, और शायद उसका ऑयल लीक होता है, क्या होता है वो तो अब पता चलेगा। तो फिर हमने स्कॉर्पियो हम वहीं पे ही साइड में लगा देते हैं। 5 बजे हम एग्जैक्ट फ़ोन करते हैं, 5:08 पे महिंद्रा वालों को, और हमारा सॉल्यूशन पता है आशीष, हम कब पिक करते हैं वहाँ से टोइंग व्हीकल? 9:30 बजे पहुँच जाता है वो। 9:30 बजे आता है भाई 9:30 बजे, 5 बजे से 9:30 बजे, और 1.5-2 घंटे का रास्ता है यहाँ से। 2 घंटे का लगा लो, 2.5 घंटे का लगा लो, 6, 7, 7:30, 8 बजे तक हम पे हेल्प पहुँच जानी चाहिए थी 3 घंटे में। तो भाई लेकिन ये हेल्प करने में असमर्थ रहे। तो कैब के रिगार्डिंग तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भैया कैब तो हम भेज नहीं पाएंगे। एक्चुअली 2 चीज़ें होती हैं, जब आपकी कार फंसती है तो महिंद्रा वाले 2 चीज़ भेजते हैं, तो कैब भेजते हैं, एक टोइंग व्हीकल भेजते हैं। तो टोइंग व्हीकल भी इन्होंने, भाई कोटद्वार से भी आगे नजीबाबाद है, बहुत लोग जानते हैं, तो नजीबाबाद से भी कोई किसी का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ। 1 घंटे पहले, 1 घंटे 5-6 बजे बात हुई थी कि भैया आ रहा है, 7 बजे कह रहा है मैं इसको जोड़ रहा हूँ अभी अपने क्रेन को। मतलब कि 1 घंटा तो उसने जोड़ने में चला ही नहीं। फिर हमसे पूछ रहा है कि आप कहाँ हो, हमने बोला यहाँ पर है, कह रहा वहाँ नहीं आऊँगा।
मैंने कहा हमें मत बता, अपनी कंपनी को बता। तो उसने कंपनी वालों को बताया होगा, तो कंपनी वालों ने फिर दूसरे से तीसरे से ऐसे ऐसे करके, फिर एक भाई थे बहुत अच्छे थे वो कोट द्वार से, वो तो अपनी बोलेरो में इन्होंने सेटअप लगाया हुआ था, वो शायद लोकल पहाड़ी भाई थे यहाँ से। वो तो हिम्मत करके भाई, इतनी बारिश हो रही थी, आपने देखा रपटा कितना चल रहा था, इतनी हिम्मत करके भाई उस रपटे को उन्होंने पार कर लिया। जब तक मतलब वो आए, लैंडस्लाइड हुई नहीं थी, और हमारे पास पहुँचे, कार पिक करी, और हालांकि वो भी उस रपटे में फंस गए थे हमारी साथ ही रात में। मैंने आपको दिखाया भी था पुरानी वीडियो में। तो अब ये देखो कि वो भाई भी अब सुबह गए हैं, सुबह जेसीबी आई है, इसलिए हम रात को वो भैया से गांव से ही हमने कैब करी अपने आप 3,000 रुपये में। उन्होंने वो भी हमें लेके इधर उधर घूम रहे हैं। हम रात को खड़े हैं भाई दुगड्डा में, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, हाथियों का डर था। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो फिलहाल अब जो यहाँ के ओनर हैं, वो उत्तराखंड वाले, उनसे मिला देता हूँ। उन भैया ने बोला मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा सड़क पे, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है सड़क, सामने दिख रही है। फिर वहाँ से टैक्सी पकड़ के जाएंगे महिंद्रा शोरूम। अब देखते हैं, व्लॉग में ये देखना है कि हमारी कार कैसे खड़ी है, क्या प्रॉब्लम आई है, कितनी देर में ठीक होती है, क्या सिचुएशन है, और हमें रिम्बर्समेंट के पैसे महिंद्रा देता है या नहीं देता है। जैसा भी होगा बने रहिए व्लॉग में, सब कुछ दिखाऊंगा एक एक व्लॉग, और जो भी है हकीकत है, कोई इसमें बनावट नहीं है, कोई झूठ नहीं है। 3,000 की जगह हम 5,000 भी नहीं बोलेंगे, 3,000 लगे तो 3,000 ही बोलेंगे भाई, क्योंकि व्लॉग में भी दिख रहा है। कल पेमेंट भी किया भैया को, और हमारी कार के साथ क्या हुआ है, क्या एक्चुअली है, महिंद्रा कितनी हेल्प कर रही है, वो सब बताएंगे आपको। कुछ भी फेक नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है। ये महिंद्रा भी देख लो और जनता भी देख लो। भाई एक फ़ोन और आ गया महिंद्रा वालों का। आप मेरे को बताओ, चलो स्टिल आई एम ओके कि अगर आपका व्हीकल 5 घंटे में आया मेरे पास में, घंटे में आई एम ओके विद दैट। चलो ठीक है, आपने थर्ड पार्टी में रखी हैं चीज़ें और लोग अरेंज करके भेज रहे हैं, ठीक है। मैं बोलूँ कि 5 घंटे में टोइंग व्हीकल आया, आई एम ओके विद दैट, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को कैब नहीं मिली है। आपके कैब वेंडर इतने बदतमीज आदमी हैं, सीधा मुँह पे मना कर रहे हैं कि सर हम तो नहीं कर पाएंगे, आप महिंद्रा को फ़ोन करके बोलना है तो हम बोल देते हैं फ़ोन करके, आप अपने आप अरेंज कर लो, ठीक है। आप एक बात सोचो, गांव जैसा एरिया पहाड़ पे, जो कि बेचारे गांव में छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, वहाँ से मैं कैब अरेंज कर सकता हूँ? इज़ इट पॉसिबल? बताओ आप, नहीं है ना। वहाँ पे जो लोग रहते थे उनसे रिक्वेस्ट करी, किसी की गाड़ी खड़ी थी नॉर्मली जो इको होती है, वो बुलेरो, उनके पास बुलेरो की पिकअप चलाकर भैया से रिक्वेस्ट करी, भैया आप हमें ड्रॉप कर सकते हो क्या? तो भैया ने बोला ठीक है भैया मैं छोड़ दूंगा। पहले उन्होंने बोला भैया मैं आपसे 2,000 लूँगा, 2,200 लूँगा, जब 5-5:30 बज रहे थे। जैसे जैसे रात चलने के टाइम पे ये डॉग बाय करने आ गया है, इसका नाम मेरे को पता नहीं है। क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, चलो चलो चलो। आशीष बात कर रहा है भाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आशीष तो महिंद्रा वालों से भाई लगातार बात कर रहा है। अच्छा भैया भी वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो गई है बाहर। चलो भैया ड्रॉप करके आ रहे हैं भाई, नीचे तक बारिश तेज़ हो गई है। जो यहाँ के ओनर हैं भाई काफ़ी अच्छे हैं, एटलीस्ट हमें छोड़ के आ रहे हैं नीचे तक। बारिश यहाँ पे तेज़ होनी शुरू हो गई है, कहीं वो रपटा दोबारा से ना जाए, और रास्ते में लैंडस्लाइड पूछो मत, कोट द्वार वाला एरिया भाई। चलो आ जाओ आशीष भाई। देखो रास्ते में कितने प्यारे प्यारे वाटरफॉल पड़ रहे हैं। अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है ना, तो जगह जगह वाटरफॉल है। कोट द्वार जाते हुए दुर्गा देवी मंदिर काफ़ी फेमस है, यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। अच्छा ये जो पहाड़ है भैया, पूरा दुगड्डा से लेके कोट द्वार तक 15 किलोमीटर लगातार झरने हैं, कंटिन्यू भाई। पूरे पहाड़ से पानी टपक रहा है लगातार। और हर जगह लैंडस्लाइड, सबसे तगड़ा लैंडस्लाइड जोन है ये देखो। अच्छा वो बहुत पीछे से आता है ना? हाँ, बहुत ऊपर से आता है, बहुत ऊपर से आता है। ऊपर गांव का एरिया है ना, हाँ वहाँ से आता है। अब उधर जैसे बारिश तेज होती है तो फोटो खींचने वालों को कहाँ पता चलता है? ये भी है कि नॉर्मल चल रहा है पानी, वो तो वही पीछे से एकदम से तेज आएगा, वैसे ही। और वो नीचे नीचे कितना गहरा है, वो नीचे गिर जाते होंगे। पिछले साल तो एक कार को ले गया था लुढ़काते हुए, 4 मर गए उसमें। ऑल्टो थी, हाँ पार कर रहे थे वो। बरसात भी वो भाई कितना बड़ा पत्थर गिरा है। अरे एक पोकलैंड लाओ और फोड़ दो इसे, दो जेसीबी तो खूब लगी हुई। ये कब गिरा? ये रात था? नहीं रात नहीं था भाई, रात नहीं था भाई, किसी गाड़ी पे भाई बोल्डर ये आते रोड हैं। ना पिछले साल कम से कम 1 महीने तक बंद थी। 1 महीने? यही वाली? यहीं पे जहाँ पे काम चल रहा है ना। अच्छा। ये पूरा इन्होंने क्या करा, नीचे से रख रहे थे पुस्ता। हाँ अब जब इन्होंने रोड चौड़ी करने के लिए उस पे पोकलैंड लगाया ना, हाँ हाँ। तो वो पूरी चट्टान ऐसे लंबे में थी ना स्लाइड में। अच्छा समझ गया। पूरी खिसक के नीचे वो आ गई नदी तेरी में। तब फिर वाला तब जो सिरवली से पीछे से रूट जाता ना, हाँ, गाड़ी वाला, हाँ। तो हमारे इधर से तब जा रही थी पूरी गाड़ी। अच्छा तो आपके यहीं से उतर रही थी सारी गाड़ियाँ? सारी गाड़ियाँ नीचे। तो 1 महीने तक बंद रहा? हाँ, करीबन 20 दिन तक। 20 दिन तक भाई। ये वाला रपटा था वो रात, ये देखो
देखो कितने पत्थर आए हैं, कितने जेसीबी ने कितने पत्थर हटाए हैं। ये देखो ये जेसीबी ने हटाया हुआ है पूरा। ये देखो ये कई किलोमीटर, मेरे ख्याल से 20 30 40 किलोमीटर का आता है ये पानी यहाँ पे। और लोग यहाँ पे फोटो खिंचा लेते रहते हैं, ऊपर से सैलाब आ जाता है बहुत तेज। गंदा और साफ पानी दोनों आ रहे हैं। कितना बड़ा पत्थर है भाई। फ्लो कितना तेज था और पीछे देखो पत्थर। ये वही वाला पत्थर है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत चढ़े थे भाग के, हाथी आ गया था। फेमस पत्थर हो गया फेमस। वही है भाई यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, पूर्व चीफ मिनिस्टर, हाथी आ गया था तो अपनी इनोवा से जो उनकी फ्लीट जा रही थी सारी रुक गई। पुलिस वाले भी इस पत्थर के ऊपर चढ़ गए थे। फिर रही है भाई ये भी गया लगा भाई, पूरी रोड टूटी हुई है। Discussing with us regarding the location and all and everything. तो 11:30 बजे ऑलमोस्ट हम महिंद्रा शोरूम पहुंचने वाले हैं। थैंक्स टू भैया, इन्होंने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है फाइनली। वरना हमें बहुत धक्के खाने पड़ते भाई, बहुत सारा सामान है हमारे पास। कहीं सड़क पर खड़े होते और इतनी बारिश। इसके अंदर ही है ना वो खड़ी भाई अपनी स्कॉर्पियो। भाई ये खड़ी हमारी गड्डी। अभी हम यहाँ पहुंचे हैं स्कॉर्पियो सामने, भैया ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। और महिंद्रा जैसे ही भैया यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्लच हमारे पास है नहीं, क्लच खत्म है और वो देहरादून से मंगाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आज का दिन भी ब्लैक जाने वाला है भाई। हम बड़ी मुश्किल से रुक रहे हैं सड़कों पे। अब ये देहरादून से मंगाएंगे, इनके पास है नहीं। अब कितना टाइम लगेगा, हम कहाँ जाएंगे, अब ये समझ में नहीं आ रहा भाई। बारिश इतनी तेज़ हो रही है, 11:30 बज चुके हैं। अब आपके सामने सारी स्थिति क्लियर है।